अखिलेश यादव ने किया दावा, 2 चरणों में बीजेपी का हुआ बुरा हाल, तीसरे चरण में खाता भी खुलना है मुश्किल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2 चरणों में बीजेपी का बुरा हाल हुआ है और तीसरे चरण में खाता भी खुलना भाजपा का मुश्किल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को ककोरा के तिरंगा मैदान में दिबियापुर और औरैया के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे। अखिलेश ने जनसभा में ऐलान किया कि हमारी सरकार बनी तो जब तक सरकार रहेगी तब तक मुफ्त अनाज देंगे। उन्होंने भाजपा सरकार को निशाने पर रखते हुए कहा है कि भाजपा की सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फेल है। जिले की प्लास्टिक सिटी को विकसित कर रोजगार के अवसर हम देंगे, जरूरत पड़ी तो उद्यमियों की मदद भी करेंगे। आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि दूसरे चरण में जिस तरह का वोट पड़ा उससे बीजेपी के कार्यकर्ता सुन्न हो गए। तीसरे चरण में तो भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा और शून्य हो जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी चुनाव के बीच ओवैसी की पार्टी ने एक और पार्टी के साथ किया गठबंधन। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग के बाद एआईएमएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक और पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। बुधवार को इस गठबंधन का ऐलान ओवैसी ने किया है। ओवैसी ने कहा है कि हमने तय किया है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा पीस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेगा जहां भी वे चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह पीस पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी जहां से वे चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के समान नागरिकता संहिता पर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि कानपुर में रोड शो के दौरान सामने आई दुष्कर्म पीड़िता की मां प्रियंका ने गाड़ी से उतरकर लगाया गले। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को कानपुर पहुंची और पार्टी प्रत्याशियों के रोड शो और डोर टू डोर जनसंपर्क किया। रोड शो के दौरान अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक मां प्रियंका गांधी की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। पीड़ित मां के हाथ में पोस्टर देखकर प्रियंका ने गाड़ी से उतरी और उन्हें गले लगाया। साथ ही न्याय के लिए हर संभव मदद करने की प्रियंका गांधी ने बात कही। इसी के साथ आपको बता दें कि मायावती का विरोधियों पर हमला, बोली पहले 2 चरणों का परिणाम चौंकाने वाला बन रही है बसपा की सरकार। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि केवल बसपा को वोट करना, क्योंकि पहले 2 चरणों का परिणाम भी चौंकाने वाला आ रहा है और बसपा की सरकार बन रही है। मायावती आज लखनऊ मंडल के सभी जिलों के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रही थी। कहा कि जनता को भाजपा और सपा के झांसे में नहीं आना है, केवल बसपा को वोट करना है, क्योंकि पहले 2 चरणों का परिणाम भी चौंकाने वाला आ रहा है और बसपा की सरकार बन रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी में करेंगे चुनाव प्रचार, बेटे अखिलेश के लिए मांगेंगे वोट, भाजपा को झटका। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां अब बाकी बचे 5 चरणों की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को सपा संरक्षक मुलायम सिंह भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। मैनपुरी के सांसद मुलायम सिंह आज करहल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगे। मुलायम सिंह मैनपुरी के कोसमा में आयोजित चुनावी जनसभा में मौजूद रहेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे मुलायम सिंह यादव का करहल में एक कार्यक्रम है। विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में भी मुलायम सिंह यादव ने चुनाव प्रचार नहीं किया। आपको बता दें कि आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी की करहल सीट यादव बहुल है और 2002 को छोड़ दिया जाए तो पिछले करीब 32 साल से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। 2002 में सोबरन सिंह यादव ने ये सीट बीजेपी की झोली में डाली थी, जो बाद में सपा में शामिल हो गए थे। बता दें कि मैनपुरी में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इनमें मैनपुरी सदर, भोगांव, किसनी और करहल शामिल है। इस वक्त तो भोगांव पर भाजपा तो बाकी तीनों पर सपा काबिज है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर सीट पर अब 12 उम्मीदवार, विपक्ष ने झोंकी ताकत। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनकी गोरखपुर सदर सीट पर सबकी निगाहें हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर सदर सीट पर सीएम योगी के मुकाबले कुल 12 उम्मीदवार हैं। सपा ने यहां से भाजपा के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला की पत्नी शुभावती शुक्ला को उतारा है, जबकि बसपा से ख्वाजा शमसुद्दीन और कांग्रेस से चेतन पांडे मैदान में हैं। आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर रावण ताल ठोक रहे हैं। बुधवार को नाम वापसी में गोरखपुर की 6 विधानसभा क्षेत्रों से 7 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। बता दें कि नाम वापसी के बाद चुनाव मैदान में अब गोरखपुर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर 109 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि कुल 159 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें 32 पर्चे निरस्त हो गए, वहीं 116 पर्चे ही वैध पाए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे अलीगढ़ के 3 दर्जन MBBS छात्र परिजनों ने सरकार से फंसे छात्रों को एयरलिफ्ट कराने की मांग। दोस्तों, आपको बता दें कि अलीगढ़ के 3 दर्जन से ज्यादा छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ये छात्र यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रूस द्वारा यूक्रेन को चारों तरफ से घेरे लेने से युद्ध की आशंका बनी हुई है और भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वयं अपना प्रबंध कर वापस आने की बात कही है। यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिवार इसे काफी
की दुखदायी स्थिति बता रहे हैं। युद्ध की आशंका के चलते अमेरिका ने अपने नागरिकों को 3 दिन पहले ही यूक्रेन छोड़ने का फरमान सुना दिया था, लेकिन भारतीय दूतावास द्वारा स्थिति को गंभीर पूर्व नहीं लिया गया। अलीगढ़ के पंकज धीरज की पुत्री यूक्रेन में MBBS कर रही है। बेटी को लेकर पंकज धीरज चिंतित हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर अलीगढ़ के परिजन काफी चिंतित हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार इन्हें तत्काल वापस निकाले, लेकिन सरकार ने कहा है कि आप उनका टिकट कराएं, हम ऐसे उन्हें नहीं निकाल सकते। तो बीजेपी ने जो है छात्रों को ऐसे ही छोड़ दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि दंगा फसाद लात जूता करो लेकिन चुनाव जीतो, भाजपा नेता का वीडियो वायरल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का घमासान तेज होता जा रहा है। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी और नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी दौरान नेताओं के कई विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला प्रयागराज से भी सामने आया है। भाजपा नेता राम सेवक पटेल अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव जिताने के लिए दंगा फसाद, हिंसा और पैसे शराब बांटने के लिए उकसाते नजर आ रहे हैं। उनके इस बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। भाजपा नेता का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें दिख रहा है कि राम सेवक पटेल खुलेआम कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं। मंच से ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह चुनाव जीतने का मंत्र फूंक दिया है। इसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को उकसाते हुए कई विवादित बातें कही हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर विधायक रह चुके राम सेवक पटेल के साथ ही उनके समर्थकों के खिलाफ भी केस जो है कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को जमानत मिली, लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के लिए राहत भरी खबर है। मऊ कोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर एक्ट के एक केस में अंसारी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। रिहाई का आदेश बांदा जेल के अधीक्षक के पास भेजा जाएगा, लेकिन अन्य लंबित मुकदमों में उनकी टेंशन अभी बरकरार ही रहेगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि मुख्तार पर कई मुकदमे हैं, इसलिए उन्हें जेल में ही रहना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि मायावती का बयान, सपा दलित विरोधी, किसी कीमत पर वोट ना दे लोग। दोस्तों आपको बता दें कि मायावती ने एक बार फिर से विपक्ष को निशाने पर लिया है। मायावती ने कहा है कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, वह गलत नीतियों के कारण कई राज्य और केंद्र से बाहर हो गई। कांग्रेस ने दलित पिछड़ों के हित में कोई भी काम नहीं किया, बाबा साहब के साथ भी अन्याय किया, उनको भारत रत्न नहीं दिया, ना ही काशीराम की मृत्यु पर एक दिन का शोक जताया और ना ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाई। मायावती ने कहा है कि आए दिन इनके नेता किस्म किस्म के नाटक करते रहते हैं, अच्छे दिन में इनको दलितों पिछड़ों की याद नहीं आती है। सपा और बीजेपी की सरकार में भी जुल्म ज्यादती होना आम बात होती है। सरकार की योजनाओं का लाभ भी एक जाति तक सीमित रहा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में SC ST एक्ट का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था, पदोन्नति में आरक्षण भी समाप्त किया गया। उन्होंने कहा कि इसलिए सपा दलित विरोधी और किसी कीमत पर भी दलित व्यक्ति इन्हें वोट ना दे। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी के 3 सीट पर उम्मीदवारों ने खुद EVM की सुरक्षा करने को लिखा लेटर। दोस्तों आपको बता दें कि वोटिंग होने के बाद EVM स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी हैं। रात दिन कई शिफ्ट में पुलिसकर्मी और पहला मिलिट्री फोर्स के जवान सुरक्षा कर रहे हैं। बावजूद इसके उम्मीदवारों को EVM की चिंता सता रही है। जेवर, दादरी और नोएडा विधानसभा के उम्मीदवारों ने चुनाव अधिकारियों को लेटर लिखकर EVM पर नजर रखने की अनुमति मांगी है, लेकिन चुनाव अधिकारी ने उन्हें बाहर से ही निगरानी करने की अनुमति दी है। सुरक्षा के लिए लेटर लिखने वालों में बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा और रालोद के भी उम्मीदवार हैं। गौरतलब है कि 10 फरवरी को वोटिंग के बाद से फूल मंडी में स्ट्रांग रूम बनाया गया और यहीं पर जो है EVM को रखा गया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला को भी सपा ने चुनावी अखाड़े से हटाया, बेटे को दिया टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बाद समाजवादी पार्टी ने उनके बड़े भाई सिबगतुल्ला को मैदान से हटा दिया है। खबर है कि सिबगतुल्ला आज अपना पर्चा वापस लेंगे, उनकी जगह बेटे शोएब अंसारी मन्नू नामांकन करेंगे। इस बार मुख्तार अंसारी मऊ से खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। करीब 3 दशक बाद ये पहला मौका है जब मुख्तार प्रत्याशी नहीं होंगे। सपा गठबंधन में शामिल सपा ने मुख्तार अंसारी की जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी को टिकट दिया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में AIMM के 150 करोड़ की संपत्ति के हैं मालिक प्रत्याशी शाह आलम, सबसे अमीर विधायकों में होती है गिनती। दोस्तों आपको बता दें कि आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से AIMM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। शाह आलम के शपथ पत्र के मुताबिक वह 150 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। शाह आलम इससे पहले बसपा के विधायक थे, तब भी उनकी गिनती यूपी के सबसे अमीर विधायकों में होती थी। पिछले साल नवंबर में शाह आलम ने बसपा छोड़ दी थी। शाह आलम ने अपने नामांकन पत्र के साथ लगाए गए शपथ पत्र में अपनी कुल संपत्ति 157 करोड़ रुपये बताई है। शाह आलम पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक निदेशक हैं जो रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सबसे अमीर जो है AIMM के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में है।